अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मास मास कन्वर्जन जो है हम स्टडी करेंगे। यानी मास मास कन्वर्जन की मीन्स दैट यानी मास मास कन्वर्जन मतलब ये है कि एक रिएक्टेंट मास में हो तो हम कैसे जो है किस तरीके से हम जो है वो प्रोडक्ट मास ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट करें यानी फर्स्टली डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। मास मास कन्वर्जन मीन्स दैट द कन्वर्जन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इनटू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट करें मास ऑफ रिएक्टेंट जो है हमने दिया तो हम कैसे किस तरीके से जो मास ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। मास ऑफ प्रोडक्ट हम कैसे जो है इनटू मास ऑफ रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको देखो, इसके लिए सम स्टेप्स है, 3 स्टेप है। अगर इस 3 स्टेप जो है हमने पार किया तो फिर हमारे काम जो है वो आसान होगा। ठीक है, पहले के मास ऑफ रिएक्टेंट इसने दिया। फर्स्टली जो है ये मास ऑफ रिएक्टेंट जो है हम मास ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 2-3 स्टेप जो है वो तकरीबन 3 स्टेप जो है हम फॉलो करेंगे। मास ऑफ रिएक्टेंट फर्स्टली जो है मास मोल ऑफ रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेंगे। मास ऑफ रिएक्टेंट फर्स्टली जो है हम मोल ऑफ रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे हम मास इन ग्राम बटे मोलर मास। इस पर मैं एग्जांपल जो है वो करो आप ये कहानी जो है अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो फर्स्टली जो है मास ऑफ रिएक्टेंट फर्स्टली मोल ऑफ रिएक्टेंट में कन्वर्ट करो इस फार्मूले की हेल्प से। ठीक है, एग्जांपल करते हो कि किस तरीके से मास ऑफ रिएक्टेंट जो है पहले हम मोल ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट करेंगे। सेकंड स्टेप मोल ऑफ रिएक्टेंट मोल ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो। यानी सिंपल बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करें और मोल ऑफ रिएक्टेंट से मोल ऑफ प्रोडक्ट मालूम करेंगे। थर्ड स्टेप हम क्या करें, ये मोल ऑफ प्रोडक्ट जो है इससे मास ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला जो है आप मालूम कर सकते। यानी मोल का फार्मूला क्या है, मास मास इन ग्राम बटे मोलर मास। तो फिर ये मास इन ग्राम जो है हम मालूम करेंगे तो ये यह शिप होगा मास इन ग्राम जो है क्या होगा, ये n जो है वो मल्टीप्लाइड होगा मोलर मास के साथ। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ से आया है। यानी मास इन ग्राम जो है वो हम मालूम करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मोल ऑफ प्रोडक्ट जो है कन्वर्ट करो मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी मास ऑफ प्रोडक्ट हम कैसे मालूम करेंगे, मास इन ग्राम जो है ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट करें अगर मास ऑफ प्रोडक्ट यानी इसने दिया और आपको चाहिए कि ये मास ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट करो। यानी मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मास ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट करो। फर्स्टली ये मास ऑफ प्रोडक्ट जो है मोल ऑफ प्रोडक्ट कन्वर्ट करो और सेकंड स्टेप यानी ये फार्मूला सेम यूज करो। ठीक है, मास इन ग्राम बटे मोलर मास। ठीक है, ये फार्मूला सेकंड स्टेप में बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो यूज करो और मोल ऑफ प्रोडक्ट जो है इससे मोल ऑफ रिएक्टेंट मालूम करो। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करो, यानी मास इन ग्राम आप मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मोल जो है वो मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करो और मास ऑफ रिएक्टेंट जो है डिटरमाइन करो। सो फर्स्ट टेक एन स्क्रीनशॉट, एक एग्जांपल करते हो और आप अच्छी तरीके से आपको ये कहानी समझते हैं। सो फर्स्ट टेक एन स्क्रीनशॉट। सो एग्जांपल क्या है, व्हाट मास ऑफ Al2O3 इज प्रोड्यूस्ड ऑफ। ठीक है, यानी कितने मास ऑफ Al2O3 वो प्रोड्यूस होगा प्रिपेयर होगा व्हेन 14.5 ग्राम ऑफ एल कंप्लीट रिएक्ट विद O2। जब ये Al2O3 यानी एल जो है वो O3 के साथ जो है वो O2 के साथ सारी रिएक्शन करेंगे और वो Al2O3 बनेंगे तो कितने यानी 14.5 Al2 जब वो O2 से रिएक्ट करेंगे तो कितने ग्राम ऑफ Al2O3 बनेंगे। क्वेश्चन आप समझ सके कि दोबारा बोलो कि 14.5 ग्राम ऑफ एल है वो O2 से रिएक्ट करेंगे तो कितने मास ऑफ Al2O3 बनेंगे। ठीक है, तो गिवन क्या है, मास इन एल जो है 14.5 ग्राम है और रिक्वायर क्या है, वो चाहते हैं कि Al2O3 इसकी मास जो है फाइंड करो। तो फर्स्ट टिप जो है हम फॉलो करेंगे, कन्वर्ट मास ऑफ रिएक्टेंट इनटू मोल। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो फर्स्टली हम जो है मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल जो है हम कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए फार्मूला क्या है, मास इन ग्राम बटे मोलर मास। ठीक है, तो मास इन ग्राम जो है वो 14.5 ग्राम है एंड मोलर मास जो है वो इसकी यानी Al2 जो है इसकी जो मोलर यानी मोलर मास है वो 17 ग्राम पर मोल है। तो ये ग्राम जो है इससे कट होगा और इसको 0.5 मोल ऑफ
Al2 बनेंगे, ठीक है। यही हम जो है वो रिएक्टेंट जो मास है वो हमने रिएक्टेंट मोल फर्स्ट जो है वो हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कन्वर्ट मास ऑफ रिएक्टेंट इनटू मोल, ठीक है। सेकेंड स्टेप ने हमने बेरेस केमिकल इक्वेशन जो है वो यूज किया और कन्वर्ट मोल ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हम कन्वर्ट करेंगे मोल ऑफ प्रोडक्ट को। तो इसके लिए हम बेरेस केमिकल इक्वेशन जो है वो यूज करेंगे। बेरेस केमिकल इक्वेशन कन्वर्ट मोल ऑफ रिएक्टेंट टू मोल ऑफ प्रोडक्ट। सो यानी ये कितने मोल है? 4 मोल है, ठीक है। और मोल जो है वो कितने मोल बनाएंगे? वो 2 मोल बनाएंगे, 2 मोल। जब ये जो है वो कितने मोल होगा? 0.5 मोल होगा, तो ये कितने मोल बनेंगे, ठीक है। तो जब वो 4 मोल ऑफ L2 जो है वो 2 मोल L2O3 बनेंगे। जब ये 0.5 मोल होगा तो ये कितने बनेंगे? तो ये X बनेंगे। तो ये X जो है वो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4X बन जाते हैं और 0.5 या वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जो हम 4 X मालूम करेंगे तो बोथ साइड जो है 4 से डिवाइड होगा, तो ये कितने बन जाएंगे? यानी मोल ऑफ प्रोडक्ट जो है कितने बनेंगे। इस मोल ऑफ प्रोडक्ट से हम मोल ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट जो है इजीली डिटरमाइन करेंगे इन थर्ड स्टेप, ठीक है। कन्वर्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट इनटू मास ऑफ प्रोडक्ट। हमने जो है वो फार्मूला यूज किया, ये फार्मूला जो है हमने यूज किया मास इन ग्राम बटी मोल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ठीक है। मोल जो है हमारे पास कितने हैं? ये इतने जो है मोल ऑफ L2 उतरी है और इसकी मोलर मास जो है इतने हैं, ठीक है। मोलर मास आप कैसे मालूम करेंगे? ये Al2O3 है, ठीक है। तो L तकरीबन जो है 2 into L जो है तकरीबन कितने हैं? यानी लिखा तकरीबन इसकी जो एटॉमिक मास है वो 17 है प्लस 3 into 16, ठीक है। तो इससे तकरीबन 54 बन जाते हैं और तो इससे 1 2 तकरीबन बन जाते हैं ग्राम पर मोल, ठीक है। दिस इज मोलर मास। सो जब वो मोलर मास के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कितनी मोल जो है बन मास ऑफ ग्राम जो है ये मोल जो है इस मोल से कट होगा और जो है मास बनेंगे। सो दिस आर अबाउट मास मानते और जब नमाज का टाइम है तो मैं जल्दी जल्दी से जो है एक्सप्लेन किया। सो फर्स्ट टेकन स्पेशल आखिरी बात है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप सब्सक्राइब करो।